हेलो ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय चैनल रॉय स्टडी क्लब। आज हम आपके सामने आए क्लास 9th का एनसीईआरटी में जो चैप्टर 8 है मोशन, वो लेके आए आपके सामने। इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा आज का है, तो यानी कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपके क्लास का। केमिस्ट्री का हमने आपका एक चैप्टर कवर कर दिया है, अब फिजिक्स हम चालू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है मोशन। आखिर मोशन है क्या, पहले हम बेसिक चीज जान लें, मोशन क्या है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास डेली बहुत सारे मोशन होते हैं। मोशन मतलब क्या, सिंपली चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं मोशन मतलब सिंपली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक टाइम पे हम यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ चले आए। जैसे कि अपना हम कोई बच्चा दौड़ रहा है, पहले यहाँ पर यहाँ तक यहाँ पे था, वो दौड़ के यहाँ पे आ गया। ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो चल रहा है, क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। इसका मोशन में मेनली हो क्या रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। मोशन में मेनली हो क्या रहा है, मोशन साइंस के लैंग्वेज में है इज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख देते हैं आखिर मोशन है क्या, मोशन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट change the position of the object with respect to time, with respect to time। सिंपली क्या भाई, पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन क्या कर रहा है, सिंपली चेंज कर रहा है। चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माना कि जब हमने टाइम मेजर किया 8:05 हो रहे हैं, तब भैया रोहन यहां खड़ा था, और जब हमने देखा कि 8:07 हो गए, तो रोहन हमें 200 मीटर दूर मिला। और लगातार वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, लगातार वो चल रहा है, एक मोशन में है। उस मोशन की वजह से वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मोशन सिंपली है क्या, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। अच्छे से कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे है, तो उसे हम डिनोट करने के लिए, उसे बताने के लिए क्या करेंगे, आखिर उसे कैसे लोकेट करेंगे, ये चीज जाननी जरूरी है भाई। आखिर माना कि ये एक प्लेन है, माना कि ये एक प्लेन है, इसमें ये इस पॉइंट को हमें क्या करना है, लोकेट करना है। तो हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, सिंपल सी बात है। सही माना कि सिंपली आप लोकेट करना चाहते हैं अपने घर को, और माना आपके घर में कोई एक फेमस पार्क है, अम्बेडकर पार्क। वैसे अम्बेडकर पार्क लखनऊ में है, लेकिन माना कि आपके अम्बेडकर पार्क के बगल में आपका घर है, तो आप ऐसा रेफरेंस पॉइंट ऐसा बता सकते हैं कि भाई मेरा घर किसके बगल में है, अम्बेडकर पार्क के बगल में है। तो यहाँ पे जो आपने अम्बेडकर पार्क यूज किया वो क्या है, अम्बेडकर पार्क एक भाई सिंपल सा सहारा लिया आपने उसको अपने घर को इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि आपका घर तो सब जानते नहीं, आपको इंडिकेट करना है। तो जो हमने इंडिकेशन पॉइंट लिया, जो हमने ओरिजिन लिया, उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं, जब किसी दूसरे चीज को कि सहारे उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। यानी कि इस एग्जांपल में हम अम्बेडकर पार्क को क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। और आपके घर को हमने क्या किया, उसके रेफरेंस में लोकेट किया। उसके रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या समझे, उसके रेफरेंस, उसके साथ में लोकेट किया। इसे क्या कहते हैं, सिंपली रेफरेंस पॉइंट। किसी चीज को लोकेट करने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेना, और उस दूसरी चीज को क्या कह देंगे, बहुत ही सिंपल, रेफरेंस पॉइंट। सिंपल है। ऐसे ही देखिए इस एग्जांपल में, देखिए एग्जांपल है, माना कि इसको हम ऐसा ना लेके एक्स वाई प्लेन ले लें। माना ये अपना एक्स है और ये अपना क्या है, वाई है, और हमें इस पॉइंट को डिनोट करना है। तो कैसे डिनोट करेंगे, माना इधर हमने ऐसे मीटर में लिख दिया, ऐसे अपना मीटर में है, तो हम देख रहे हैं कि इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर कुछ वैल्यूज होंगी। इधर माना 1 2 3 4 1 2 3, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, अपना क्या आया, ये 2.5 और 2 आया। ये देखिए 2.5, इधर 3 आया, सॉरी 3 आया। तो हमने इसको लोकेट कर दिया एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में। अपना एक्स वाई क्या यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, और इसके रेफरेंस में हमने क्या लोकेट किया, 2.5। ये सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, और फिर हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, वाई की वैल्यू लिखते हैं। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, वाई की वैल्यू लिखेंगे। इस एक्स वाई प्लेन में ग्राफ आप पढ़ेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ेंगे बाद में ग्राफ। तो मेनली हम बात कर रहे थे मोशन की, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। माना कि एक फिक्स टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 2 सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और 5 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो इतनी दूर उसने क्या किया, मोशन किया, तभी वो जाके यहाँ से यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन, ये माना कि 5 मीटर का डिस्टेंस है,
उसने 3 मिनट में कवर किया। और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पोजीशन का, टाइम के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन का चेंज हो रहा है। ये अपना सिंपली क्या है, मोशन है। सर मोशन है, डिपेंड करता है दो चीजों पे, डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस किस पे डिपेंड करेगा भाई, मोशन, मोशन डिपेंड ऑन 2 चीजों पे भाई, डिपेंड करेगा 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। और क्या क्या चीज होंगी, पहला तो हो जाएगा ऑब्जर्वर, क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जर्वर हो जाएगा बिल्कुल, और दूसरी स्टडी हो जाएगी। अब भाई ये हम क्या बता रहे हैं कि मोशन 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। स्टडी मतलब सिंपली देखिए, स्टडी कुछ भी नहीं है। स्टडी सिंपली माना कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ये एक तितली है, ये उड़ रही है, तो ये जो तितली अपनी उड़ रही है इसकी स्टडी कर रहे हैं भाई कि ये चल रही है, ये मोशन में है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब बात आती है अपनी इसकी ऑब्जर्वर की, और एक ये चीज है कि ऑब्जर्वर और स्टडी ये दोनों ही कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मोशन करते हैं। यानी कि अगर जो हम ऑब्जर्वर और स्टडी किसी में से एक चीज को भी हटा देंगे तो अपनी मोशन क्या होगी, नहीं होगी, मोशन पॉसिबल ही नहीं है। मोशन मेनली डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर स्टडी पे, और अगर इन दोनों से कोई एक हटा दे तो मोशन होगी नहीं। इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है कह सकते हैं, जो अपनी ऑब्जर्वर स्टडी है ये मोशन की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मोशन पॉसिबल, इसके कोई एक हटा दे तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टडी आप समझ गए सिंपल, कोई तितली उड़ रही है, चल रही है, इसको हम देख रहे हैं भाई, ये अपना ये जो तितली है जो चल रही है क्या है, इसकी स्टडी कर रहे हैं सिंपल, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। बात आती है ऑब्जर्वर, जब तितली चल रही है तो आपको कैसे पता कि तितली चल रही है, माना भाई तितली उड़ रही है, चल रही है, कुछ भी कर रही है, आपको कैसे पता चल रही है या फिर उड़ रही है। सिंपली हमने देखा भाई, हम क्या कह देंगे, सिंपली हमने उसको देखा भाई, ये तितली उड़ रही है, देखा उसको, सिंपली उड़ रही है भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो हम यहाँ पे क्या हुए, हम क्या हुए, ऑब्जर्वर, हम क्या हुए, ऑब्जर्वर। हमने क्या किया भाई, तितली को ऑब्जर्व किया, से तितली उड़ रही है, तितली क्या हो रही है, से उड़ रही है, हमने देखा उसको, क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये स्टडी होगा, ये ऑब्जर्व हो गया। मुझे लग रहा है आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि स्टडी और ऑब्जर्वर क्या है। जो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, वो अपना स्टडी हो गया, और जो कोई इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। अब एक बात हम देखते हैं, एग्जांपल दे लीजिए, माना ये कोई अपना व्हीकल है, कोई अपना व्हीकल है, को कार बना देते हैं, सुंदर सी कार बना दे इसको, यस क्या कार, ये अपनी सुंदर सी कार है, लैम्बोर्गिनी कह सकते हैं इसको मेरी आंख थोड़ी सी खराब है, कोई नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये अपना क्या है, एक कार है, माना इसमें आप बैठे हैं, ये सुंदर से आप बैठे हैं, इसमें गोल मटोल से बैठे हैं आप, ठीक है। तो माना कि कार आगे चल रही है 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से माना कि चल रही है। और जब कार के अंदर आप बैठे हैं, इसका मतलब आपका मोशन भी क्या है, आपका मोशन भी 20 किलोमीटर पर आवर है, आपका मोशन भी 20 किलोमीटर पर आवर है। और अब जब आप कार को देखेंगे, माना आप कार में बैठे हो, जब कार को आप देखेंगे आपको तो भाई लगेगा कार रेस्ट में है, आपको क्या लगेगा, कार रेस्ट में है। भाई आपके साथ साथ वो भी चल रही है, लेकिन क्या हम देखेंगे कार को कि कार चल रही है, क्या जब हम कार को देखेंगे, ऐसे नीचे देखेंगे, तो क्या ऐसा हमें लगेगा कि कार चल रही है, बिल्कुल नहीं। भाई आप अक्सर ट्रेन में सबने सफर किया होगा, तो ट्रेन में जब चले आप हर तरफ पूरी खिड़की बंद कर दें, आप बाहर ना देखें, केवल आप ट्रेन में नीचे ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि आप रेस्ट में कि मोशन में, नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी भी स्पीड उतनी ही है, ट्रेन की भी स्पीड उतनी ही है। तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या है, स्टेशनरी है, और यहां पे भी आपके रिस्पेक्ट में कार क्या है, स्टेशनरी है। यानी यहां पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो ही नहीं रहा, मोशन हो ही नहीं रहा भाई। यहां पे दो चीजें हमें क्या देखनी है, एक ऑब्जर्वर, एक स्टडी, ठीक। तो स्टडी क्या हो रही है कि भाई ये कार मोशन में है, स्टडी क्या हो रही है, कार मोशन में है। और ऑब्जर्वर कौन है, जो अंदर बैठा है, जो अंदर बैठा भाई वो ऑब्जर्वर, वो देख रहा है। अच्छा माना कि ऑब्जर्वर वहां से हटा दिए, हमने ऑब्जर्वर यहां से हटा के यहां पे ले आए, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यहां से कार को क्या कर रहा है भाई, यहां से कार को देख रहा है, उसे कार के वो खड़ा है ग्राउंड पे, यहां से कार को देख रहा है। अब उसे क्या दिखेगा, कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है, उसको दिखेगा भाई, सिंपली दिखेगा। बट जब वो कार के अंदर यहां से उठ के इस कार के अंदर जाके बैठ जाएगा, तब वो कार को देखेगा, कार रेस्ट में, कार क्या है, रेस्ट में है।
तो मोशन इस प्लेस पे नहीं होगी, यानी कि मोशन मिले किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑब्जर्वर पे, स्टडी पे। यहाँ पे दोनों में केस में देखिए स्टडी सेम थी, बट इस केस में क्या है, मोशन नहीं हो रही, इस केस में उसको रेस्ट पे दिख रहा है, और जो अपना ऑब्जर्वर यहाँ पे था तो उसको क्या दिख रहा था, मोशन में दिख रहा था। तो यही बात हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। आई थिंक, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको कुछ एक विजुअलाइजेशन मिली होगी आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विजुअलाइज करिए चीजों को। फिजिक्स बहुत ईजी है, फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना, बहुत ही सिंपल थिंग है फिजिक्स, बहुत ईजी है। ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो बहुत ईजी है फिजिक्स, कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना। रटना तो भूल जाइए, आज से ही रटना भूल जाइए फिजिक्स में। अब आपको मोशन समझ में आ गया। अब हम बात कर सकते हैं डिस्टेंस की। हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं डिस्टेंस। क्या लेते हैं, डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज आके डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है कि हम एक्चुअल में कितना पाथ कवर्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में कितना पाथ कवर्ड कर रहे हैं। द टोटल द एक्चुअल पाथ, या फिर द टोटल पाथ कह दें, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, फिर कहते हैं टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, कुछ भी क्या दें। डिस्टेंस क्या है, सिंपली द टोटल लेंथ कवर्ड। सिंपली, सिंपल चीज। यहां से आप मनकापुर गए, माना वहां की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। कुछ भी हो, कोई हमें मतलब नहीं है, हम चाहे जहां जाएं, सिंपली क्या करेंगे, जितनी दूर हम गए उतनी दूर का नाप लेंगे। चाहे वैसे गोल गोल घूमे हम, तब भी भाई जितनी बार हम घूमे एक ही जगह पे, नाप लेंगे भाई हमने कितनी बार घूमा, कितना उसका डिस्टेंस था। तो सिंपली क्या है, द एक्चुअल पाथ, द टोटल पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, कुछ भी, द टोटल पाथ कवर्ड। सिंपली माना हम यहां से यहां गए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस के बीच का 100 मीटर, ठीक। फिर यहां से हम इधर चले गए, पॉइंट सी पे आ गए, और पॉइंट सी तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, ये पूरा। फिर यहां से हम इधर चले गए, ये डी है, इसका है अपना 50 मीटर। फिर यहां से वापस इधर आ गए, ये ई है, इसका है 40 मीटर। और कोई हमसे कहे कि भाई लेंथ निकालो, कोई हमसे कहे क्या निकालो, लेंथ निकालो इसकी। आखिर इस टोटल जर्नी में हमने कितना लेंथ कवर्ड किया, इस टोटल जर्नी में हमने कितना लेंथ कवर्ड किया, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक। हमने क्या किया, यहां चले, ए से चले, बी से चले, सी से चले, डी पे, डी से चले ई पे। तो हमने क्या कहा, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, द टोटल पाथ कवर्ड। टोटल हमने कितना कवर्ड किया लेंथ, उसको हम नाप लें सिंपली। तो टोटल हमें लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर दे सिंपली। ये 100 मीटर, ये 20, ये 50, ये 40, ऐड कर दे। 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40 क्या हो गया, 120, 160, 210 हो गया अपना, ये सिंपली 210 मीटर हो गया। सारी चीजें किसमें थी, मीटर में थी, तो अपना सिंपली डिस्टेंस कितना हो गया, 210 मीटर हो गया। बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं सबको समझ आई होगी, बहुत अच्छी। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही हल्के में लेते हैं, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। बट सब इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स, तब पता चलेगा कितना इजी है और कितना टफ है। ऐसा नहीं कि टफ है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपने कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लिया तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बिलीव मी। आप हर एक न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, चाहे वो आईटी लेवल का ही क्यों ना हो, केवल आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस में हमने क्या देखा था, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, द टोटल लेंथ कवर्ड देखा था हमने, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हमने एग्जांपल क्या लिया था कि हम यहां से चले, फिर इधर चले, इधर चले, इधर चले, दुनिया भर का हमने चला था। पॉइंट हमने क्या ले लिया था, ए बी सी डी ई। हमने क्या देखा था डिस्टेंस में, कि हम सारी डिस्टेंस क्या कर रहे थे, ऐड कर ले रहे थे, डिस्टेंस में ही तो कर रहे थे हम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, जहां से हम चले, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे हम लास्ट में पहुंचे, इसे हम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट। यहां से हम चालू किया उसे हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जहां पे हमने खत्म किया उसे क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट कहेंगे। ये पॉइंट अपना कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इजी, बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक चीज है, कोई भी
बड़ी बात नहीं समझना, बहुत ही सिंपल है। इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट अपना ये, जहां से हम चले उसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जहां पे खत्म हुआ फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो डिस्टेंस में हमने पूरी डिस्टेंस कवर, भाई डिस्टेंस में पूरी लेंथ कवर की थी। और डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करिए, सिंपली केवल इनिशियल पॉइंट को देखिए और फाइनल पॉइंट को देखिए। आप हर एक चीज भूल जाइए भाई, आप ए से कहां गए, बी गए, सी गए, डी गए, ई गए, कुछ भी मतलब नहीं भाई। अपने को कुछ भी मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं देखना। हमें क्या देखना, सिंपली इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है। बाकी ये रास्ते में हमने क्या किया, कहां गए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। यानी केवल हम क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ऐसे सीधे डिस्टेंस देख लेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, सीधे हमने क्या किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सीधे हम आंख बंद कर लेंगे और क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट उठाएंगे, फाइनल पॉइंट देखेंगे कहां है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब हमने डिस्टेंस निकाला था तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। इन दोनों के बीच का अपना डिस्टेंस कितना आया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस मतलब कितना पाथ हमने कवर्ड किया था भाई, ये पूछ रहे हैं। डिस्टेंस कितना आया था, हमने जो भी पॉइंट लिया था इसका जो भी डिस्टेंस आया हो अपना, आई थिंक उस केस में 210 मीटर आया था डिस्टेंस, 210 मीटर डिस्टेंस आया था उस केस में। जब हमने पूरी लेंथ कवर्ड की थी डिस्टेंस की, ये सारी लेंथ कवर्ड की थी, तो उस बीच में इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कितनी दूरी होगी, 210 मीटर की। लेकिन बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, सिंपली हम इनिशियल पॉइंट देखेंगे, फाइनल पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे, इसके बीच की दूरी हम डायरेक्ट एक लाइन खींच के नाप लेंगे। यानी कि ये हमें, यानी क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो सबसे कम दूरी होगी उसे हम ले लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिंपल, बहुत ही इजी थिंग बता रहा है आपको, बहुत ही इजी चीज। सिंपली में क्या याद रखना है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट याद रखना, बाकी सारी चीजें भूल जानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको इस पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल करा दें, इजी एग्जांपल। माना आप इधर इस डायरेक्शन में से गए 500 मीटर, ओके। फिर इस डायरेक्शन में आप गए 400 मीटर, फिर नीचे की तरफ आया 200 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट मानो अपना ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आप ए से चले बी 500 मीटर, फिर बी से चले सी 400 मीटर, फिर सी से चले डी 200 मीटर। और आपसे कोई पूछे इस केस में अपना इस केस में क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है और क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में दो चीज बतानी है, पहली चीज डिस्टेंस एंड दूसरी चीज क्या बतानी है अपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्टेंस तो बहुत इजी है। डिस्टेंस क्या करेंगे भाई, हमने जितना कवर्ड किया पाथ उसको नाप ले, यहां से यहां गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए। तो डिस्टेंस तो बहुत ही इजी है, सबको हम क्या कर ले, सिंपली नाप ले भाई, मेजर कर ले। कहां से कहां तक, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। ए टू बी अपना कितना है, 500 मीटर है। ए टू बी कितना है, 500 मीटर। बी टू सी कितना है, 400 मीटर। एंड सी टू डी कितना है, 200 मीटर। 500 400 200, तो 5 4 9 2 1100 मीटर। तो डिस्टेंस अपना कितना आ गया, 1100 मीटर आ गया। सिंपली डिस्टेंस कितना आ गया, 1100 मीटर। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, तो हमने क्या कहा था, इनिशियल पॉइंट को याद रखना, फाइनल पॉइंट को याद रखना है। इनिशियल पॉइंट का हमने ए से चालू किया, ये अपना इनिशियल पॉइंट हो गया, आई से इनिशियल, पी से पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और हमने डी पे खत्म किया, अपना ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। एफ से फाइनल, पी से पॉइंट, ठीक है। हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब भाई ये अपना थोड़ा अजीब बनना, भाई हम निकालेंगे कैसे इसको, निकालेंगे कैसे इसको, तो सिंपली इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। यहां से एक लाइन खींच देंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके
बराबर होगी वो सिंपली। अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये अपना 400 मीटर था, तो ये अपना डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी 400 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस हो जाएगी, 400 हो जाएगी। भाई रेक्टेंगल ये बन रहा है, तो ये अपना 200 है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। अभी टोटल अपना कितना था, टोटल अपना था 500 मीटर। टोटल कितना था, ये 500 मीटर था। और 500 मीटर में से जब ये 200 मीटर निकल गया, 500 माइनस 200, तो क्या बचा अपना 300 बचा। यानी कि अपनी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 300 मीटर। ओके, और जब हमने यहाँ पे रेक्टेंगल खींचा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये अपनी 300 मीटर आ गई, और ये अपनी कितनी आ गई, 400 मीटर आ गई। और यहाँ पे क्या बना, 90 डिग्री बन रहा है। और ये ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखिए, अब ये इस पूरे ट्राइंगल को जिसमें फाइंड आउट करना है, इसे हम अलग बना लेते हैं। इधर हमने बना लिया इस पूरे ट्राइंगल को, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपने डिस्टेंस आ गई 300 मीटर, ये आ गई 400 मीटर, यहाँ पे 90 डिग्री है। कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और आप सबको पता है कि भाई जब राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, हम तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस। पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। होता क्या है पाइथागोरस फॉर्मूला, माना इसको अपने नाम दे दिया था, ए था ये डी था, इसको माना हमने ई नाम दे दिया। इस केस से पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होगा, होता सिंपली ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर बस इसका स्क्वायर ना हो। यहाँ पे हो क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, ए डी, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, ए सी डी विकर्ण कहते हैं हिंदी में। ए सी डी अपना क्या हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। यही तो अपना फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड साइड। तुमने एडी का स्क्वायर, फर्स्ट साइड क्या ए का स्क्वायर प्लस सेकंड का क्या ईडी का स्क्वायर, सिंपल। और मैं एडी का स्क्वायर निकालना, मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ये डिस्टेंस। ओके, ए की वैल्यू अपनी दी हुई है 300 का स्क्वायर, ईडी की वैल्यू अपनी दी हुई है 400 का स्क्वायर, तो कर ले 9000 आ जाएगा ये, प्लस ये कितना आ जाएगा 16, इतना आ गया ये 90,000 ये आ गया, और ये कितना आ गया 1,60,000। दोनों को ऐड कर दें, 1 2 3 4, ठीक है 25, ये अपना आ गया 2,50,000। अभी अपना एडी क्या है, एडी इधर स्क्वायर में, और जब ये अपना स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, होता है इधर रूट हो जाता है, ये रूट हो जाएगा इधर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, इसकी वैल्यू सिंपली अपनी आ जाएगी 500। कितनी आ जाएगी 500 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे रूट को, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी 500 मीटर। सिंपली अपना एडी डिस्टेंस क्या हो गया 500 मीटर हो गया। सिंपली एडी डिस्टेंस क्या हो गई अपनी 500 मीटर हो गई। सिंपल था बहुत ही। हमने क्या किया इसमें, अपना डिस्टेंस तो अपना टोटल कवर कर लिया, और जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी तो हमने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दी, परपेंडिकुलर यहाँ खींची, ये टोटल 500 था, ये अपना रेक्टेंगल बन गया। जब ये 400 होगा तो ये भी अपनी डिस्टेंस 400 होगी। रेक्टेंगल बना, ये 200 तो इधर भी 200 हो गया। टोटल कितना था 500 था, 500 माइनस 200 हो गया 300, ये 300 हो गया, और ये कितना हो गया 400 हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल था, हमने पाइथागोरस लगा दिया, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लास्ट में अपना आंसर कितना है 500 मीटर। ओके, अब आज का हम लास्ट चीज देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको एक डिफरेंस तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा भाई। अच्छा, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या देखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखना है। ये जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस में क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में होता क्या है, इसमें भी हम क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, और इसमें भी हम क्या नापते हैं, लेंथ ही नापते हैं। दोनों में भाई लेंथ ही तो नाप रहे हैं एक तरह से, चाहे फाइनल इनिशियल टू फाइनल नापे चाहे टोटल नापे, हम लेंथ ही नाप रहे हैं। और लेंथ जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है टोटल 7, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है आपकी, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी है 7 है। और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से क्या आता है, एक लेंथ भी आता है,
और लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। किसमें, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट दोनों तरफ, यानी कि लेंथ भाई दोनों में नाप रहे हैं, दोनों में भाई लेंथ का क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट में सिंपल सी बात है मीटर होता है, और दोनों में हम लेंथ ही नाप रहे हैं और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होता है। यानी दोनों ही डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों ही यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों में कॉमन चीज है, दोनों में कॉमन चीज है, दोनों में क्या नाप रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं, और दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। क्यों मीटर हो जाएगी भाई, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, इसकी एसआई यूनिट है। मेनली देखना है डिफरेंस, तो मेनली इसमें हम 4 डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस आप सबको क्लियर होगा, पहला डिफरेंस आप सबको क्लियर होगा। क्या है पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस है इसमें क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड ये होता है। डिस्प्लेसमेंट ये आपको सबको क्लियर है, इसकी डेफिनेशन है ये। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट आप सबको क्लियर है भाई। डेफिनेशन लिखी है इसकी, सिंपल, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जितना पाथ कवर्ड किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसका पहला डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, इसका ये पहला डिफरेंस हो गया। ओके, यदि आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी है अपनी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है भाई, ये अपनी स्केलर क्वांटिटी हम क्या दे रहे हैं और इसको हम क्या कह दे रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या दे रहे हैं। ये स्केलर वेक्टर क्या है, तो सिंपल सी चीज ये है, जब भी किसी चीज में केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल उसका बल हो, क्या हो, स्केलर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। जब भी किसी पे केवल पावर हो, केवल उसकी वैल्यू हो, तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और जो उसकी वैल्यू के साथ क्या हो, डायरेक्शन भी मिल जाए हमें। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझा रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये अपना क्या है, किलोमीटर पर आवर, भाई अपनी स्पीड की यूनिट है। ओके, तो 20 किलोमीटर पर आवर हमने कहा, तो इसमें 20 है, ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, अपना मैग्नीट्यूड है, ये एक वैल्यू है ओनली। क्या है ये 20, ओनली अ वैल्यू। क्या है, ओनली अ वैल्यू। जब वैल्यू है यानी भाई इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड में पावर कितना है भाई, कितना उसका बल लग रहा है एक तरह से, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। यानी इसमें क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। और इसके साथ में अगर जो हम कहते हैं 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, तो अब तक हमारे पास क्या था, केवल 20 किलोमीटर पर आवर का, तो हमारे पास केवल वैल्यू थी। हमने क्या कह दिया, 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, यानी कि वेस्ट के डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज जा रही है। जब भाई डायरेक्शन भी आ गया, अब तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें क्या क्या होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड, केवल इसकी वैल्यूज, वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। 20 अपना मैग्नीट्यूड है, तो केवल मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे वेस्ट डायरेक्शन, तो किसमें आ जाएगा, अपना वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा एवरीवन। ओके, अब एक और चीज देखते हैं कि जो अपना ये है, ये टोटल लाइन खींचते हैं मीडिया, ये क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अरे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट कैन बी जीरो। हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस भाई जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे,
हम भाई कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इनिशियल पॉइंट यहाँ चला, फाइनल पॉइंट वहां पहुंचा, हमने कुछ दूरी तय की तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया। आज आपको एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं, समझाते हैं अच्छे से। फॉर एग्जांपल माना ये एक पॉइंट ए है, यहां से हमने चलना चालू किया और पहुंचे इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंचे। इससे हमने चलना चालू किया, कहां पहुंचे, बी पे पहुंचे। ओके, माना इसका डिस्टेंस हो गया अपना 20 मीटर। अब हम बी पॉइंट से चले, हम बी से चले और वापस किस पे आ गए, ए पॉइंट पे आ गए। इसका भी हमने भाई डिस्टेंस सेम ही होगा, 20 मीटर होगा। ठीक, हमसे कोई कहे भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालो, तो हम सिंपल निकाल देंगे। हमने 20 मीटर इधर गया, फिर 20 मीटर इधर आए, तो अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 मीटर। अब कोई हमसे कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, कोई हमसे क्या दे डिस्प्लेसमेंट निकालो, आखिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, केवल इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, हमारी इस पूरी जर्नी में हुआ क्या, सबसे पहले ए से बी गए, फिर कहाँ गए, बी से ए आ गए। इस पूरी जर्नी में देखो भाई हम गए, हम भाई कोई आदमी है ए से बी तक गया, सिंपली ए से बी तक गया, फिर वहां से घूमा, फिर वापस ए पे आ गया। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया, तो खत्म कहाँ पे किया, ए से खत्म किया। हमने क्या था, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट में केवल याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है। स्टार्ट कहाँ से किया उसने, ए से स्टार्ट किया, खत्म कहाँ पे किया, ए से खत्म किया। भाई जब ए से स्टार्ट किया, ए से खत्म किया, तो इसका डिस्टेंस क्या आया, क्या आया, डिस्टेंस कुछ भी नहीं आया भाई। अब यहाँ पे कोई है, इस पॉइंट पे माना किस पॉइंट पे कोई है, यहाँ से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहीं पे खत्म कर दिया, कोई भी डिस्टेंस नहीं आएगी भाई, कोई भी भाई अपना मेजरमेंट नहीं आएगा। इसका मेजरमेंट इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। जब हम किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और जब वापस उसी पॉइंट पे आके रुकते हैं, जब किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट किया फिर वापस उसी पॉइंट पे जब रुकेंगे, तो उस केस में अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उस केस में अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसका मतलब कि अपना डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अपने जीरो हो जाएगी। ओके, बढ़िया। अपना अगला और लास्ट डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब भाई चलो ये तो बात ठीक है कि जीरो होता था अपना, भाई हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बट अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हो जाएगा भाई, ये बात है। और अपना डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, इसके लिए भी आपको समझाएंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं है, रटना भूल जाओ भाई। फिजिक्स में रटना ही नहीं है, बहुत इजी, कोई लोड नहीं लेना फिजिक्स पे, सबसे इजी सब्जेक्ट। हम कहें तो सबसे इजी सब्जेक्ट अपना फिजिक्स, कुछ भी याद नहीं करना। मैथ्स में भी आपको फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, भले डिराइव करवाए जाते हैं, लेकिन डिराइव वाले याद नहीं रहते। और यहाँ पे जो हम समझाएंगे आपको एकदम क्लियर कट, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है, कैसे निगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल माना ये अपना ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। और इस पॉइंट पे माना ये अपना आपका घर है, ये ठीक है, ये आपका घर है, बड़ा सा घर है भाई, आलीशान घर है, बड़े अमीर आदमी है आप, बड़ा सा घर है। आपने क्या किया कि इस पॉइंट से एक पत्थर आपने फेंक दिया, नीचे की तरफ। माना इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 200 मीटर। ठीक, तो आपने इस फिक्स्ड पॉइंट से यहां से आपने क्या किया, पत्थर नीचे गिरा दिया, ठीक है, पत्थर क्या किया आपने, नीचे गिरा दिया। तो आपको इससे कोई कहेगा डिस्टेंस निकालो, क्या कहेगा, कोई डिस्टेंस निकालो। इस पॉइंट से आपने पत्थर को नीचे गिरा दिया, आके ग्राउंड पे गिर गया, ये कहेगा डिस्टेंस निकालो, और हमने इसको बता दिया डिस्टेंस 200 मीटर। तो अपना डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ ने क्या कवर्ड किया, 200 मीटर। एक्चुअल पाथ क्या कवर्ड किया इसने, 200 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपना हो जाएगा 200 मीटर। पर जब आपसे कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, और ये 200 मीटर जो आया किसमें आया, ये प्लस में आया है, किसमें है भाई, प्लस में है। डिस्टेंस हमेशा किसमें आती है, अपनी प्लस में आती है। अब जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अब हमसे कोई क्या दे, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, कोई क्या दे हमसे का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। भाई हमें क्या याद रखना था, इनिशियल पॉइंट और द फाइनल पॉइंट।
तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये है, इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, बट अपना फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, तो कहेंगे सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है ना, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये है, तो इसकी डिस्टेंस तो सर 200 मीटर आ रही है, यानी अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 200 मीटर होना चाहिए। अब ये तो कहेंगे सर भाई सर अपना इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच का डिस्टेंस अपना कितना 200 मीटर है, तो डिस्टेंस अपनी 200 मीटर आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, बट है भाई, नहीं ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। आप 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमने मैग्नीट्यूड तो बहुत अच्छे से याद रखा कि 200 मीटर है, बट हम डायरेक्शन को क्या कर गए, भूल गए, डायरेक्शन को क्या कर गए, भूल गए। भाई डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ मेजर की जाती है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ मेजर की जाती है, तो हमेशा किसमें होती है, ऑलवेज बी निगेटिव, ऑलवेज बी निगेटिव, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या कहेंगे हम, निगेटिव। टॉप टू बॉटम जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये निगेटिव है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाएगी, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम होगा, यानी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट हमें डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या अपनी डायरेक्शन है। तो ऊपर से जब नीचे गिराते हैं, तो जब इसको डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है। दोनों की वैल्यू अपनी क्या होगी, 200 मीटर होगी, उसकी भी और इसकी भी, डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। बट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, -200। क्योंकि जब भी हम ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिराते हैं तो अपना किस में मेजर करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस साइन हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी बात। डिस्टेंस अपना हमेशा पॉजिटिव में होगा, और आप समझ गए होंगे कि भाई डिस्टेंस नेगेटिव में कब होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कब होगा। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हमेशा किसे मेजर करेंगे, नेगेटिव में मेजर करेंगे, डायरेक्शन की वजह से। आपने चार्ट उसमें डिफरेंस देखा, पहला भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड, इसकी डेफिनेशन, इधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा डिस्टेंस बाय स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। थर्ड क्या है, डिस्टेंस जीरो हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, इसमें डिस्टेंस जीरो हो सकती है। अगला क्या देखा, ये पॉजिटिव हमेशा होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मेन और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से आपके आईटी के आगे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तमाम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज थोड़ा छोटा लेक्चर बनाएंगे आराम से। आप सभी को आई होप क्लियर हो रही होगी चीजें। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।